नमस्कार दोस्तों। इंसानी रिश्तों की दुनिया भी बड़ी अजीब होती है। यहाँ भरोसे की एक नाजुक डोर होती है जो रिश्तों को जोड़े रखती है। लेकिन क्या हो जब कोई भरोसे का ही गला घोंट दे? क्या हो जब भाई माना गया शख्स ही जान का दुश्मन बन जाए? आज की कहानी एक ऐसे ही भरोसे के कत्ल की है, एक ऐसी खौफनाक साजिश की जिसे एक नकाब के पीछे छुपाकर अंजाम दिया गया। ये कहानी है दिल्ली की नेहा की। ये बात है 24 जून 2025 दिन सोमवार की। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके ज्योति नगर के अशोक नगर में एक घर था। इस घर में 19 साल की नेहा अपने परिवार के साथ रहती थी। नेहा, जिसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, वो एक प्राइवेट फर्म में काम करने लगी थी और अपने परिवार का सहारा बन रही थी। घर वाले भी उसकी तरक्की से खुश थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी पर किसी की वहशी नजर है। एक ऐसा शख्स जिसे वो अपना समझते थे, वही उनकी बेटी की जान का प्यासा बन बैठा था। उस सोमवार की सुबह करीब 7:30 बजे नेहा घर की छत पर कपड़े धोने और पानी की टंकी चेक करने के लिए गई थी। घर के बाकी लोग अपने अपने कामों में लगे थे। माँ बालकनी में खड़ी थीं, बड़ी बहन सो रही थी। तभी करीब 20 मिनट बाद एक बुर्का पहने हुए कोई शख्स घर में दाखिल होता है। घर की छत पर जाने वाला दरवाजा अक्सर खुला रहता था। बुर्का पहने होने की वजह से किसी ने उस पर शक नहीं किया। सबको लगा कि कोई जान पहचान की महिला होगी, लेकिन उस बुर्के के पीछे कोई औरत नहीं, बल्कि एक शख्स छिपा था। एक ऐसा शख्स जिसका नाम था तौफीकुर रहमान। तौफीक, जिसकी उम्र 30 साल बताई जाती है, छत पर पहुंचता है जहां नेहा अकेली थी। वहां दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और फिर जो होता है वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इसी दौरान नेहा के पिता सुरेंद्र कुमार किसी काम से छत की तरफ जा रहे थे। उन्होंने छत से कुछ शोर सुना। जब वो वहां पहुंचे तो मंजर देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि तौफीक उनकी बेटी नेहा का गला घोंट रहा है। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खौफनाक और क्या हो सकता है। उन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, लेकिन तौफीक ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया। वो जमीन पर गिर पड़े। इससे पहले कि वो संभल पाते, उस दरिंदे ने नेहा को 5वीं मंजिल की छत से नीचे फेंक दिया। नीचे जमीन पर ईंटों का ढेर पड़ा था। नेहा सीधे उसी ढेर पर जा गिरी। एक जोरदार आवाज हुई, चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस के लोग और घर वाले बाहर की तरफ भागे। नीचे नेहा खून से लथपथ बेसुध पड़ी थी और ऊपर छत पर मची इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर तौफीक वहां से भाग निकला। घायल नेहा को फौरन गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसके जख्म इतने गहरे थे कि करीब 12 घंटे तक मौत से लड़ने के बाद उसी रात उसने दम तोड़ दिया। एक हंसता खेलता परिवार एक पल में उजड़ गया। एक बाप अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को मरते हुए देखने के लिए मजबूर हो गया। अब सवाल यह था कि आखिर तौफीक ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया? और ये तौफीक था कौन? पुलिस की जांच में जो कहानी सामने आई वो भरोसे और धोखे की एक खौफनाक दास्तान है। तौफीक कोई अनजाना शख्स नहीं था। वो नेहा के परिवार को सालों से जानता था।
वो नेहा का मुंह बोला भाई था। नेहा ने उसे राखी भी बांधी थी। लेकिन इस रिश्ते में दरार तब आई जब परिवार को पता चला कि तौफीक ने उनसे झूठ बोला था कि उसकी कोई बहन नहीं है। इस धोखे के बाद नेहा ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए और उससे बात करना बंद कर दिया। और यहीं से तौफीक का असली खौफनाक चेहरा सामने आने लगा। नेहा का इनकार उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका भाई वाला प्यार एक तरफा जानलेवा जुनून में बदल गया। वो नेहा को परेशान करने लगा, उसका पीछा करने लगा। वो नेहा पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगा। कत्ल से करीब 1 हफ्ते पहले उसने नेहा को धमकी भी दी थी, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। नेहा ने यह बात अपनी मां को बताई भी थी। परिवार ने सोचा कि वो शायद ऐसी कोई हिंसक हरकत नहीं करेगा, और यही सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल बन गई। जब तौफीक को यह लगने लगा कि नेहा किसी भी कीमत पर उससे बात नहीं करेगी या शादी नहीं करेगी, तो उसने ठान लिया कि वो उसे किसी और का भी नहीं होने देगा। उसने नेहा को रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बना लिया। उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए बुर्के का इस्तेमाल किया। सोमवार की सुबह वो नेहा के घर पहुंचा और उस खौफनाक वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना के बाद पूरे अशोकनगर इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों में गुस्सा था। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई और अप्रिय घटना न हो। विरोध में मंडोली रोड बाजार को बंद रखा गया। दिल्ली पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए 6 टीमें बनाई। पहले यह केस हत्या की कोशिश का था, लेकिन नेहा की मौत के बाद इसमें हत्या की धारा 302 भी जोड़ दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तौफीक के हर मुमकिन ठिकाने पर छापेमारी शुरू की। उसकी लोकेशन को ट्रैक किया गया और आखिरकार वारदात के अगले दिन दिल्ली पुलिस ने उसे उत्तर प्रदेश के रामपुर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो नेहा के उससे बात ना करने से नाराज था और इसी गुस्से में उसने ये कदम उठाया। ये कहानी हमें कई गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या प्यार इतना अंधा, इतना स्वार्थी हो सकता है कि वो किसी की जान ले ले? नहीं, ये प्यार नहीं, ये सनक है, एक मानसिक बीमारी है। प्यार तो किसी को जबरदस्ती हासिल करने का नाम नहीं है। प्यार तो किसी की खुशी में खुश होने और अगर वो आपसे दूर जाना चाहे तो उसके फैसले का सम्मान करने का नाम है। नेहा के परिवार ने एक भाई की तरह तौफीक पर भरोसा किया, लेकिन उसने उस भरोसे का गला घोंट दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि स्टॉकिंग या किसी भी तरह की धमकी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो हिम्मत करके उसकी शिकायत जरूर करें। एक छोटा सा डर, एक छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी जिंदगी छीन सकती है। एक बेटी जो अपने परिवार का भविष्य थी, वो एक सनकी की जिद की भेंट चढ़ गई। अब परिवार के पास बची है तो बस यादें और इंसाफ का एक लंबा इंतजार। उम्मीद है कि इस मामले में जल्द से जल्द सुनवाई पूरी होगी और नेहा के कातिल को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।